सनी आपका ही खून है, उसकी हालत तो देखिए। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार उसकी दवाइयों ने असर नहीं किया है। और आज ही सुजाता ने उसे दवाइयां दी हैं। इसका क्या मतलब समझे हम, बताइए आप। बेचारा हमारा बेटा वैसे ही कुछ दिनों का मेहमान है। आप सब क्या चाहते हैं कि वो समय से पहले ही चला जाए? अंधेरा ऐसा नहीं है, क्या बोल रही हो? पापा जी, कहना तो नहीं चाहिए पर ऐसा ही है। आपको पता है किचन में क्या हुआ? किचन में आंटी जी हमसे हक और हिस्से की बातें कर रही थी। तो वो भी ये जान ले और समझ ले कि यहाँ पे हम सबका बराबर का हक और हिस्सा है ना पापा जी, बताइए ना। इस घर में हक सिर्फ दादी का, मेरी माँ और ताई जी का है। इनकी उम्र का लिहाज करते हुए नहीं यहाँ पे रहने दे रहे, वरना धक्के मार के अब तक घर से निकाल दिया होता। जबान संभाल कर बात करना हमारी अम्मा से। बेटा शांत हो जाती, तबीयत ठीक नहीं है। नहीं अम्मा, अब हम शांत नहीं रह सकते। कोई आपसे इस तरह बदतमीजी से बात करे और हम खड़े होकर बर्दाश्त करते रहे नहीं। मेरी माँ पर भी अगर कोई झूठा इल्जाम लगाएगा या उन्हें आग में धक्का देने की कोशिश करेगा तो मैं भी सहन नहीं करूंगा। अगर धक्का मारना होता ना तो कब का मार दिया होता। जब तब चुप रहे तो फिर आज हम तुम्हारी मां को क्यों नुकसान पहुंचाएंगे? हमारी अम्मा हमारे पापा की लीगल वाइफ हैं। मंदिर में शादी की थी इन दोनों ने। और हम इस घर के लीगल वारिस हैं। बेटा बस कर, बस। इनको समझाने से कोई फायदा नहीं है। अरे हमें कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपने बेटे को समझाओ कि वो अपनी हद में रहे। अरे हद तो तुम्हारे बेटे ने पार कर दी है, उससे समझाओ कि वो अपनी सीमा में रहे। बस करो, भगवान के लिए चुप हो जाओ। अरे आज होलिका दहन वाले दिन भी तुम लोगों को झगड़ा करना ही करना है। आप लोग ये क्या बात लेकर बैठ गए? अभी कुछ देर पहले ही दादी ने होलिका दहन का महत्व समझाया था हम सब। आप लोग वो सारी बातें भूलकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। ये ज्ञान की बातें आप अपने पति को समझाइए, उनको ज्यादा जरूरत है। चलिए मां, चलिए। आप प्लीज शांत हो जाइए। तुम समझिए अब मैं क्यों नहीं आना चाहता था। नहीं आना चाहता था इसीलिए मैं होलिका दहन में। जब तक ये लोग इस घर में हैं, कोई भी त्योहार हंसी खुशी नहीं मनाया जा सकता। मुझे मत बुलाइए प्लीज। देविम जी, अब तो हमारा मन भी पूजा करने का नहीं है। हे होलिका माता, परिवार में सभी के मन में कड़वाहट आ गई। सबके मन में एक दूसरे के प्रति बुरे विचार, बुरी सोच, सबकी नफरत, सबके नकारात्मक विचार को
अपनी पवित्र अग्नि में भस्म कर दीजिए। तीन, 2, 1। ये काली की आवाज कैसी? बड़ा आया घर का वारिस बनने, लेकिन कल होली के दिन ये पोस्टर की जगह दिव्यम जलेगा। हाँ बेटा, बहुत उछलता है ना ये। कल इसकी सारी बदतमीजियों की सजा मिलेगी। इससे पहले कि हमारी बातें किसी के कानों तक पहुंचे, निकलो यहां से। मम्मी जी शायद कोई इसी तरफ आ रहा है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। गौरी यहाँ क्या कर रही है? ये भी बड़ी सयानी बनती है। इसका भी कुछ करना पड़ेगा। चिंता मत करो अम्मा, सबका नंबर आएगा। कल की होली खून की होली होगी। दिव्यम जी, ये क्या बात हुई? नीचे सबने होली खेलना शुरू भी कर दिया है और आप अभी तक ऐसे ही बैठे, कपड़े तक नहीं बदले आपने। राधिका, होली ना परिवार के साथ खेली जाती, और पापा की गलतियों ने मेरा परिवार छीन लिया है मुझसे। देखो तुम, घर का माहौल, त्योहार के दिन भी मनहूसियत छाई हुई है। दिव्यम जी, ऐसे नहीं कहते। हैप्पी होली। दिव्यम जी, जिंदगी में सुख दुख ना धूप और छांव की तरीके होते हैं। जब कड़ी धूप के बाद छांव मिलती है ना, तो उसकी अहमियत का हमें एहसास होता है। और ये सब तो जिंदगी में लगा ही रहता है ना। जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो ये क्या बूढ़ा बूढ़ा लगा रखा है? आप इतना चौक क्यों रहे? एक ना एक दिन तो हम सबको बूढ़ा होना है, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो इन्हीं पलों को याद करके मुस्कुराएंगे। जिंदगी ना
हादसों का पिटारा, जिसमें कभी सुख है तो कभी दुख है, पर हमें उन्हें मिलकर हंसकर जीना चाहिए। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।